किडनी बदलने के लिए सरकार की तरफ से हो रहा था, तो अभी तक सरकार नहीं लगाया। अब उसका मौत हो गया, तो अब क्या किडनी लगाने का क्या फ़ायदा अब? तो हमको तरफ से यही है कि मांग है इसको कि हमको मुआवजा चाहिए। हमारा जब तक तीनों बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ना चाहिए, और हमको कोनो नौकरी चाहिए हमको। उनकी किडनी नहीं थी और लगातार हम लोग यहाँ डायलिसिस पर उनको रखे हुए थे। हमारे यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट और जो मेडिसिन विभाग के चिकित्सक थे उनकी चिकित्सा लगातार कर रहे थे, और धीरे धीरे स्थिति उनकी गिरावट हो रही थी। जो यथासंभव चिकित्सा यहाँ उपलब्ध थी वो की जा रही थी, और इसी क्रम में चिकित्सा के दौरान ही आज उनका देहांत हो गया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर की चर्चित किडनीकान सुनीता, जो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, आज उसने दम तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उसकी मौत हो गई है। पिछले 2 साल से उसका इलाज जो है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चल रहा था। पूरा मामला की बात करेंगे तो सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बता दें कि पिछले 3 सितंबर 2022 को बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में जो है सुनीता जो पेट दर्द का इलाज करवाने के लिए गई थी। इसी दौरान जो है सुनीता के व्यवसाय में का ऑपरेशन भी किया गया था। जो झोला छाप डॉक्टर था पवन ने उसका ऑपरेशन किया था। इसी दौरान पवन कुमार ने सुनीता की दोनों किडनी निकाल ली थी, और इसके बाद जो है मामला तूल पकड़ा था। बता दें कि 5 सितंबर को सुनीता की तबीयत खराब हुई थी। उसे श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में लाया गया था। 7 सितंबर को जांच के बाद पता चला था कि उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई है। इसके बाद सुनीता की मां ने 9 सितंबर 2022 को सकरा थाना में केस दर्ज कराया, जहां पर शुभकांत क्लिनिक के संचालक पवन कुमार, सर्जन डॉक्टर आर.के. सिंह, ओटी सहायक जितेंद्र कुमार पासवान, चांदपुर फतेह के सहारा क्लिनिक के 2 स्टाफ के साथ पवन कुमार की पत्नी पर सर्जरी में किडनी निकालने का आरोप लगाया गया था। किडनी निकालने के बाद जब मामला सुर्खियों में आया, यानी कि मीडिया में आया, तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक जो है इसकी जो सुगबुगाहट है वो पहुंच गई थी। वही बता दें कि 14 सितंबर 2023 को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने 5 लाख का चेक भी सुनीता को दिया था। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में लगातार उसका इलाज भी चल रहा था। जिंदगी और मौत के बीच में सुनीता जूझ रही थी। बीते दिन ही आरोपी पवन कुमार और उसके अन्य सहयोगियों को न्यायालय के द्वारा सजा सुनाया गया था। हालांकि अब जो है सुनीता अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। पूरे मामले को लेकर सुनीता का परिजन जो है उनका क्या कुछ कहना है, और एसकेएमसीएच के अधिकारी जो है उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। हाँ, आज उनका देहांत हो गया यहाँ चिकित्सा के दौरान। पिछले 2 साल से यहाँ चिकित्सा चल रही थी, डायलिसिस चल रहा था। इधर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, और चिकित्सा के क्रम में आज उनका देहांत हो गया। क्या कारण है? किडनी के बारे में उनकी तो पहले से आप लोग जानकारी है ही। उनकी किडनी नहीं थी और लगातार हम लोग यहाँ डायलिसिस पर उनको रखे हुए थे। हमारे यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट और जो मेडिसिन विभाग के चिकित्सक थे उनकी चिकित्सा लगातार कर रहे थे, और धीरे धीरे स्थिति उनकी गिरावट हो रही थी। जो यथासंभव चिकित्सा यहाँ उपलब्ध थी वो की जा रही थी, और इसी क्रम में चिकित्सा के दौरान ही आज उनका देहांत हो गया। घटना हुआ कैसे, जैसे किडनी निकाल लिया दोनों महुआ बरियारपुर में पवन हॉस्पिटल में। अब इसके बाद यहाँ इलाज कराए, पटना गए, पटना से यहाँ आए, यहाँ 2.5 साल रहे, यहाँ इलाज अच्छा खासा चल रहा था। अब इन्हें 4 दिन से इसका स्थिति खराब हो गया। 2 दिन से तो बहुत स्थिति इतना खराब हो गया तो उसको चल फिर कुछ नहीं हो रहा था जी। तो आज क्या बजे घटना है? आज डेट की गया है कि जैसे कि वह 2:30 बजे करीब में हुआ है जी। बीमार चल रही थी। बीमार चल रही थी तो इलाज हो रहा था, तो इलाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इसको। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन चाहते हैं कि वो जो किडनी निकाला उसको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी नहीं हुआ है अभी तक ला। जैसे 3 गो अभी तक भागा हुआ है, एगो पकड़ाया हुआ है, मगर 3 गो अभी भागा हुआ है। अच्छा, किडनी बदलने का बात सरकार की तरफ से हो रहा था, उसके लिए क्या हुआ? किडनी बदलने के लिए सरकार की तरफ से हो रहा था, तो अभी तक सरकार नहीं लगाया। अब उसका मौत हो गया, तो अब क्या किडनी लगाने का क्या फ़ायदा अब? तो हमको तरफ से यही है कि मांग है इसको कि हमको मुआवजा चाहिए। हमारा जब तक तीनों बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक उसको पढ़ना चाहिए, और हमको कोनो नौकरी चाहिए हमको। यही हमको और जो इस कांड को जो किया है उस पर क्या कार्रवाई हुई?
उसको गिरफ्तार किया जाए और उसका नहीं कम से कम तो फांसी की सजा होना चाहिए उसको जी। उसके चक्कर में हमको 4 व्यक्ति की हमको ज़िंदगी खराब होगा, 3 बच्चा हुआ, हम उसके चक्कर में हम खराब हो गए जी। हम उसका आप मतलब देखभाल में ही लगे रहे? जी, हम उसका देखभाल में रह गए, मतलब कोई काम आप नहीं करते? कोनो काम नहीं किए हम। क्या कहिएगा, ये घटना तो बहुत बड़ी घटना है। अब घटना है तो सरकार के ऊपर, तो सरकार देख ही रहा है क्या घटना हुआ सो, और वो भी देख ही लेगा, आज अभी से सुबह वो भी देख लेगा ना। आप कौन हुए मृतक के? मृतक के जो है उसका हस्बैंड हुए हैं क्या नाम हुआ आपका? जी, अकलू नाम। तो देखिए पिछले 2 सालों से सुनीता जो जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी, आज उसने दम तोड़ दिया है। इससे सरकारी सिस्टम पे भी कई सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।